हमारे भारत में खाद्यान्न के रूप में चावल की महत्ता अन्य सभी खाद्यान्नों की अपेक्षा सर्वाधिक है। हमारे यहाँ चाहे वो गांव हो या शहर, भोजन की थाली में चावल अनिवार्य रूप है। बात जब हमारे झारखंड की कृषि की आती है तो यहाँ धान की खेती किसानों के लिए सबसे प्रमुख है, क्योंकि यह हमारे लिए कृषि उद्यम होने के साथ साथ हमारी सामाजिक एवं धार्मिक आस्था से भी जुड़ी एक परंपरा है। आज शहरीकरण, जमीन के प्लॉटों की बेतहाशा बिक्री, आपसी बंटवारा, बढ़ती आबादी जैसे विभिन्न कारणों से हमारी कृषि योग्य जमीन का दायरा तथा किसानों की जोत दिनों दिन घटती जा रही है। इसका परिणाम सीधे किसानों की उत्पादन पर पड़ रहा है। फलस्वरूप एक सामान्य किसान अपनी खेती से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त धान नहीं उपजा पा रहा है। आज जब हमारे कृषि प्रौद्योगिकी में चौतरफा विकास हो रहा है, तब हमारे किसानों की इस विकराल समस्या के निदान के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिससे छोटे जोत वाले लघु एवं सीमांत किसान भी अपनी जमीन से भरपूर अनाज उपजाने में सक्षम महसूस कर रहे हैं। और इस आधुनिक तकनीक का नाम है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जिसे आम बोलचाल की भाषा में श्री विधि भी कहा जाता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए आत्मा लातेहार ने इस नए विधि अर्थात श्री विधि को किसानों के बीच ले जाने का सफल प्रयास किया है। इस प्रयास की सफलता हमें बहादुर उरांव जी के खेत में मिली। महुआ टाड़ प्रखंड अंतर्गत रामपुर ग्राम के निवासी बहादुर जी एक साधारण परिवार से संबंध रखने वाले पेशेवर कृषक हैं। अब तक ये अपने कृषि योग्य भूमि पर पारंपरिक तौर तरीके से ही खेती करते आ रहे थे, जिसके कारण समय के साथ साथ अपने बढ़ते परिवार के भरण पोषण एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति ये समुचित तरीके से नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच ये आत्मा लातेहार के संपर्क में आए, जहां इन्हें वो अनोखा उपहार मिला जिसकी आवश्यकता बहादुर जी को बरसों से थी। वो थी श्री विधि द्वारा धान की खेती से संबंधित समुचित ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन। इन्होंने सीखा कि किस तरह बिचड़े तैयार होंगे, कितने दिनों का बिचड़ा खेत में लगाना उचित होगा और कितनी दूरी पर पौधों को लगाना है। इन्होंने जाना कि एक स्थान पर सिर्फ एक ही बिचड़ा लगाना है। इस पूरी प्रक्रिया में इन्होंने जो महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया वो था बीज की मात्रा में आश्चर्यजनक रूप से कमी तथा उतने ही आश्चर्यजनक रूप से अत्यधिक उत्पादन। इतना दिन अभी 70 दिन होने जा रहा है। ये 70 दिन में जो हमारा 80-85 को जो है कल्ला भी है, कहीं कहीं 100 ही है, लेकिन हमने तो 70 मान के चल रहे हैं, कहीं है या नहीं है। इतने इसका संख्या भी फैल गया है, माने 1 से 70 तक, 80 तक, 75 तक, 100 तक है कुछ कुछ में। तो हमने इसमें जो है इतना उत्पादन किया है। हाल के वर्षों में आत्मा द्वारा संचालित कृषक पाठशाला एवं अन्य प्रशिक्षणों से लाभान्वित होकर बहादुर जी ने अपने खेती के परिदृश्य में धीरे धीरे बदलाव लाया है और इस प्रकार उन्होंने एक मुनाफे का सौदा किया है। बढ़ती मजदूरी दर और अपनी खेती में अधिक संख्या में मजदूरों को लगाना बहादुर जी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। साथ ही साथ अच्छी और उन्नत किस्म के बीजों तथा रासायनिक खादों की बढ़ती मात्रा और कीमत के कारण अब तक बहादुर जी को मजबूरन इस मद में एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ती थी, जिससे अक्सर इनके शुद्ध लाभ में गिरावट हो रही थी। परंतु अब श्री विधि अपनाकर खेती करने से उन्हें इन सारी समस्याओं से
निजात मिल गया है। पहले जहां वे 30 से 40 किलो बीज का प्रयोग करते थे, वहीं प्रति एकड़ धान की रोपाई के लिए वे मात्र 2 से 3 किलो ही बीज का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने श्री विधि से संबंधित सारी बातों का बखूबी पालन किया है, जैसे बीज को उपचारित कर अंकुरित करना, बिचड़े तैयार करने के लिए बेड बनाना व सही समय यानी 10 से 14 दिनों के ही बिचड़ों को मिट्टी सहित खेतों में बराबर दूरी व कतार में लगाना। इन सब बातों के अलावा उन्होंने खेतों में गीला व सूखा पद्धति अपनाने व खरपतवार नियंत्रण के लिए सही अंतराल पर 2 बार कोनोवीटर चलाने के महत्व को भी जान लिया है। श्री साधु राव जी को इस क्षेत्र में और अधिक प्रोत्साहित व मार्गदर्शित करने के उद्देश्य से आत्मा लातेहार की ओर से उन्हें उन्नत व प्रमाणित बीज के साथ साथ कोनोवीटर जैसे कृषि यंत्र भी प्रदान किए गए हैं। हम धान के काम करने के लिए आत्मा लातेहार और ये धान दिया, अभिषेक धान दिया था, कोनोमीटर दिया था, दवा स्प्रे कर दिया, कहीं की प्रशिक्षण भेजा हमको, मैंने दिल्ली भेजा, कानपुर भेजा, रांची भेजा और जहीं से कहीं गए थे धान के लिए, धान की ट्रेनिंग के लिए, हर चीज़ के लिए और प्रशिक्षण दिया। और आत्मा लातेहार के द्वारा हमें इतना प्रशिक्षण मिलने के कारण और इतना हम अच्छा से काम कर रहे हैं, इसके लिए आत्मा लातेहार को धन्यवाद। श्री बहादुर राव जी यहाँ पहले अपने खेतों से वर्ष भर का धान बड़ी मुश्किल से ही उपजा पाते थे, वहीं अब अपनी उतनी ही जमीन से वे इतना धान उपजा ले रहे हैं कि पूरे साल भर उपभोग करने के बाद भी उत्पादित धान का एक बड़ा हिस्सा बेचकर वे अच्छी खासी कमाई करने में सक्षम हैं। इन उपलब्धियों से अभिभूत इनके परिवार के सभी सदस्यों के चेहरों पर अब संतुष्टि और खुशहाली का भाव साफ नजर आता है। तो इस प्रकार अपने अथक परिश्रम, ज्ञान तथा आत्मा के दूरदर्शी संकल्पों के फलस्वरूप आज श्री बहादुर राव जैसे एक साधारण किसान भी विकास और समृद्धि की डगर पर चलने में समर्थ बन चुका है। हमें अपने झारखंड के ऐसे होनहार और कर्मठ किसानों पर नाज है।